18 सितंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्लान पर एक कदम आगे बढ़ते हुए अब उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी देकर एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद संसद संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्लान है। लेकिन आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव का मॉडल भारत में नया नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद 1967 तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। भारत में लगातार 17 सालों तक एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया रही है, जिस पर ब्रेक लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। इसके अलावा कोई राज्य सरकारों के गिरने या भंग किए जाने के चलते भी देश में एक चुनाव की प्रक्रिया टूटने की बड़ी वजह बनी। देश की आज़ादी के बाद देश में पहली बार साल 1951-52 में चुनाव हुए थे। 1951-52 में ही लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ ही लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इस तरह शुरुआत के 4 चुनावों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय दलों के उभरने और कुछ राज्यों में विधानसभा भंग किए जाने के चलते इस पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। आज़ादी के बाद कांग्रेस को पहला झटका केरल में लगा था, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी और कांग्रेस को राज्य की सत्ता से ही बाहर कर दिया। विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को केरल की 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर जीत मिली और लेफ्ट ने 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बना ली और ईएमएस नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री बने। नंबूदिरीपाद देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। महज 2 साल बाद ही नंबूदिरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह 1960 में केरल को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। इस तरह नए सिरे से विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें लेफ्ट को करारी मात खानी पड़ी और कांग्रेस ने सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग गठबंधन से सरकार बना ली। केरल देश का पहला राज्य है जहां पर मध्यावधि चुनाव कराए गए और इसके अगले 5 साल के कार्यकाल की अवधि बदल गई। वहीं जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराया गया तो उसके पीछे इंदिरा गांधी का अहम रोल था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। देश में लोकसभा चुनाव में 15 महीने का वक्त बचा था और इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करना चाहती थी। लेकिन इंदिरा गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से प्रगतिशील सुधार को लागू नहीं कर पा रही थी। इसके लिए इंदिरा और उसकी पार्टी ने समय से पहले चुनाव में जाने का फैसला लिया और 1970 में लोकसभा भंग करवा दी गई। इस तरह समय से 15 महीने पहले ही 1971 में लोकसभा चुनाव करवा दिए गए थे। इसके अलावा कई राज्य सरकारों को विभिन्न कारणों से भंग करने के चलते भी एक देश और एक चुनाव का क्रम टूट गया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने इस साल की शुरुआत में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर मोदी कैबिनेट ने बुधवार 18 सितंबर को अपनी मंजूरी भी दे दी। ऐसे में मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। इसके बाद संविधान में संशोधन संसद में पास होने और राज्य सरकारों की स्वीकृति मिल जाती है तो फिर से देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकेंगे।